संस्कृत व्याकरण के श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के संदर्भ में द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शरणौ। द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत चर्चा चल रही थी। आज कारक प्रकरण के 12वें भाग के अंतर्गत हम इस विशिष्ट सूत्र का अवलोकन करेंगे। इसके पूर्व में हमने ईप्सित तम कर्म को देखा, फिर ईप्सित कर्म को देखा, फिर अकथित कर्म को देखा और फिर अकर्मक धातुओं से सकर्मक कैसी स्थिति बनाई जाती है, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में भी सकर्मकता कैसे आती है, इसको देखा। और अब उसके बाद हम ण्यंत और अण्यंत अवस्था के साथ किस प्रकार से कर्मक व्यवहार होता है उसको विशेष रूप से देखेंगे। यह अत्यंत प्रसिद्ध सूत्र है और विशेष रूप से लेक्चरशिप, यूजीसी और हायर एजुकेशन की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं में विशेष रूप से यह पूछा जाता है। सूत्र आपके सामने लिखबद्ध है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शरणौ। ये कहता क्या है, सबसे पहले इस पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक होगा। वैसे यह सूत्र त्रिकालदर्शी महर्षि पाणिनि के द्वारा गढ़ी गई जो अष्टाध्यायी है, उसके प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 52वां सूत्र है। ये इधर लिख दिया गया है 1452। और किस प्रकार का सूत्र है तो लिख दिया गया संज्ञा सूत्र है। संज्ञा क्यों है? क्योंकि कर्म संज्ञा का विधायक है, माने कर्म संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। जैसे अन्य सूत्रों ने भी कर्म संज्ञा का विधान किया था, उसी प्रकार से ये भी उसका विधान करने वाला है। माने किसी ने ईप्सित तम का विधान किया था, किसी ने अनीप्सित का विधान किया था, किसी ने अकथित कर्म का विधान किया था, किसी ने अकर्मक धातुओं को सकर्मक बनाने का विधान किया था। तो इस हिसाब से आज 5वां सूत्र है जो कर्म संज्ञा का विधान कर रहा है। और भट्टोज दीक्षित का जो सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, तदंतर्गत उसी अनुक्रम में परिगणित है। तो इसलिए यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि गति नंबर 1 लिखा हुआ है। गति माने गति करने के अर्थ वाली, गति करने के अर्थ वाली तमाम धातुएं हैं। कहता है गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसान अर्थ वाली तथा शब्द कर्मक और अकर्मक नाम अकर्मक धातुओं का अणि माने अण्यंत अवस्था वाला जो करता है शरणौ, वह अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। पहले तो ये जानिए कि ये जो 5 स्थितियां हैं, ये इनके अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं। फिर ये जाने कि ण्यंत और अण्यंत ये कौन सी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ जो गत्यर्थक धातुएं हैं लिख दी गई हैं, मुख्य रूप से गम और ऋण। गम माने जाना और ई माने भी जाना। इसी तरह बुद्ध्यर्थक, बुद्धि माने समझना, तो समझने या जानने के अर्थ की सामान्य धातुएं बुध है, ज्ञा है, विद है, आगे आदि लिख दिया गया है। प्रत्यवसानार्थक, प्रत्यवसान माने भोजन करना, तो भोजन करने के अर्थ वाली धातु एक बार ये पूछा भी गया है आज छोटी परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में। तो भक्ष धातु है, भुज धातु है, अक्ष धातु है। तो इनका अर्थ है भोजन करना। शब्द कर्मक माने जिनमें शब्द आ गया हो कर्म के अंतर्गत, तो शब्द का व्यवहार यदि कर्म के भीतर है तो वह ऐसी धातु शब्द कर्मक है। और अकर्मक जिनका किसी देश काल से भिन्न कर्म संभव नहीं है, उन्हें अकर्मक कहते हैं। माने मूल अवस्था में जो अकर्मक दिखाई पड़ती है। तो गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक, ये जो 5 स्थितियों वाली धातुएं हैं, इनका अण्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म बन जाता है। अण्यंत अवस्था क्या है? माने जिनमें णिच प्रत्यय न लगा हो,
वह अण्यंत अवस्था है। जिनमें णिच प्रत्यय लग जाता है वह अण्यंत अवस्था है। ये णिच प्रत्यय, ये लिखा हुआ है णिच। णिच प्रत्यय में 3 वर्ण हैं, ण, ई और च। इनमें ण और च ये दोनों ही लुप्त हो जाते हैं और ई शेष बचता है। ये कोष्ठक में लिख दिया गया ई। ई को गुण आदेश हो जाता है तो ई के जगह पर ए हो जाता है और फिर ए के स्थान पर अय हो जाता है। तो इसलिए धातु में अय दिखाई पड़ता है। इसे पठति से पाठयति, हसति से हासयति, क्रीडति से क्रीडयति। तो इसलिए ये अय दिखाई पड़ने लगता है और वृद्धि या गुण का आदेश दिखाई पड़ता है। जैसे पठति है तो पठयति न बनकर पाठयति हो जाता है। हसयति से हासयति हो जाता है, माने आदि एच की वृद्धि भी हो जाती है और यथा प्राप्त कहीं कहीं गुणादेशी रहता है। तो इसलिए वहाँ वैयक्तिक रूप से सूत्र विधान करता है कुछ शब्दों को लेकर के। तो इसलिए यह णिच एक प्रत्यय है जो प्रेरणार्थक है, प्रेरणा के अर्थ में आता है और इसमें ई ही शेष बचता है। ण का और च का ये दोनों ही वर्ण इत संज्ञक हो जाते हैं, इनका नाम इत पड़ जाता है और तस्य लोक से दोनों का लोप हो जाता है, किंतु ई नहीं दिखाई पड़ती। यहाँ ई के जगह पर ए और ए के जगह पर आई, अय आदेश दिखाई पड़ता है, इसलिए ये अय के रूप में दिखाई पड़ता है। माने धातुओं में पठति से पाठयति, हसति से हासयति, क्रीडति से क्रीडयति, गच्छति से गमयति, इस तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं। यह जो णिच प्रत्यय होता है ये किस अर्थ में लगता है? तो यद्यपि णिच प्रत्यय के आगमन के अनेक सूत्र हैं, परंतु यहाँ जिस णिच प्रत्यय की बात की गई है उस प्रत्यय का आगमन केवल हेतुमति च इस सूत्र के द्वारा होता है। हेतुमति च माने हेतु के वाच्य होने पर, हेतु शब्द का अर्थ यहाँ प्रेरणा किया गया है या प्रयोजक किया गया है। प्रयोजक स्थिति के वाच्य होने पर, माने प्रेरणा अर्थ के वाच्य होने पर णिच नाम का प्रत्यय लगे, इसलिए इसको प्रेरणार्थक णिच या प्रेरणार्थी णिच कहा जाता है। तो इसलिए ये णिच प्रत्यय प्रेरणा के अर्थ में है। वह उसे प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, प्रेषित करता है, भेजता है, इस अर्थ में णिच का प्रयोग होता है। उसी णिच में च को निकाल दीजिए तो केवल ऋणी भर शेष बचता है। लोक व्यवहार के लिए अनुबंध लोप करके भी पढ़ा जाता है, तो इसलिए उसी को ऋणी कहा गया है और ऋणी को ही यहाँ अणि कहा गया और यहाँ णौ कहा गया। तो इसलिए उसी को ऋणी से अंत होने के कारण ण्यंत कहा गया और ऋणी जिसमें अंत में न हो उसे अण्यंत कहा गया। तो अण्यंत माने जिसमें ऋणी न हो, अर्थात णिच प्रत्यय न हो, वह अण्यंत है। जिसमें णिच प्रत्यय विद्यमान है वह अण्यंत है। णिच के च के लोप करके उसे णिजंत अणिजंत के बजाय ण्यंत और अण्यंत भी कहा जाता है। यदि टीकाकार कहीं कहीं णिजंत और अणिजंत भी लिखते हैं और कहीं कहीं ण्यंत और अण्यंत भी लिखते हैं। फिलहाल सूत्र में वही ऋणी और अणि का ही व्यवहार हुआ है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता साढ़, जो सामान्य अर्थ है वह है कि गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसान माने भोजन अर्थ वाली, शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का जो करता है वह अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है, ये बात कहता है। तो अब ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि इन अर्थों वाली धातुओं का प्रयोग भी हो और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि णिच प्रत्यय का प्रयोग न किया गया हो। तो ये दोनों ही स्थितियां यहाँ दिखाई पड़ेंगी। अब गति अर्थक में सबसे पहले गति माने चलना, हिलना, पहुंचाना, पहुंचना, डुलना, कांपना, इन अर्थों वाली धातुएं प्रायः आती हैं।
उदाहरण सबके क्रम से लिखे गए हैं। एक सूत्र यहाँ बहुत प्रसिद्ध हुआ है, वह सूत्र शत्रु न गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदमध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम यह से स में श्री हरिर्गति। तो शत्रु न गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयाच्चामृतम देवान वेदमध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम यह स में श्री हरिर्गति ही। ऐसी ऐसी जो अवस्थाएं हैं वह श्री हरि ही में गति है, माने मेरी गति वाले हों, अर्थात वे मेरे भीतर आकर के गति प्रदान करें, ये आराधना है श्री हरि की। किंतु उसके अंतर्गत जो प्रयोग दर्शाए गए हैं वाक्यों के, उनमें इस सूत्र का विशेष समाहार दिखाई पड़ता है। कैसे? पहला गत्यर्थक जाने के अर्थ की धातु का प्रयोग। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रु लोग स्वर्ग में गए, ये वाक्य है। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रु स्वर्ग में गए। इसमें णिच प्रत्यय नहीं है धातु में, क्योंकि ये अगच्छत अगच्छताम अगच्छन् गम धातु का लंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसलिए यह ण्यंत माने णी प्रत्यय या णिच प्रत्यय से विरहित अवस्था है। अब ये कहता इतना ही है कि जैसे क्रियापद में णिच प्रत्यय लगाएंगे वैसे ही वहां का कर्ता कर्म हो जाएगा। तो लगा दीजिए, या जैसे ही अगच्छन को बनाएंगे ण्यंत अवस्था में णिच प्रत्यय लगाकर तो बन जाएगा अगमयत, क्योंकि मूल धातु गच्छ नहीं है, गम है, इसलिए उस गम धातु से णिच प्रत्यय आएगा। और बाकी जिस लकार में उसका प्रयोग है उसी तरह लकार का प्रयोग रह जाएगा। और यहाँ जो शत्रवः है ये कर्ता था पहले, अब वही कर्ता कर्म बन जाएगा इस सूत्र से। और यह कर्ता जो कर्म बनेगा इसको प्रयोजक कर्ता या प्रेरक कर्ता या प्रेरित कर्ता भी कहते हैं। अब ये बदल जाएगा तो कर्म में हो जाएगा। यहाँ शत्रवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, और जब ऋजंत स्थिति दिखाएंगे तो वहाँ कर्म में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा, माने वचन बदल जाएगा तो द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में हो जाएगा। तो शत्रुन स्वर्गम अगमयत ये रूप बन जाएगा। तो अब शत्रुन स्वर्गम अगमयत ये रूप बन गया। और वहाँ शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् का अर्थ था शत्रु लोग स्वर्ग को गए, यहाँ अर्थ हो जाएगा शत्रुओं को स्वर्ग में भिजवाया। तो इसका मतलब यहाँ का कर्ता भी कर्म हो गया, तो अब कोई कर्ता और आ गया, और वह कर्ता निलीयमान है, छिपा है, किंतु इसको भी प्रयोजक कर्ता भी कहते हैं। माने ये प्रयोजक या प्रेरक करता है, और जो मूल करता है वो निलीयमान है, वह एक वचन में होगा, इसलिए क्रियापद यहाँ एक वचन का लगा हुआ है। तो शत्रुन स्वर्गम अगमयत माने शत्रुओं को स्वर्ग में भिजवाया। अब यहाँ दो कर्म हो गए, एक शत्रुन है दूसरा स्वर्गम है। तो इसलिए जब दो कर्म हो गए तो यह विकर्मक धातुओं के अंतर्गत अकथितम च में नहीं आया, क्योंकि अकथितम च में णिच और अणिच माने णिच प्रत्यय की बात तो की नहीं गई थी, किंतु यहाँ तो णिच की बात है, इसलिए अकथितम च से ये दूसरा कर्म यहाँ संभव नहीं हुआ है, क्योंकि उससे बिल्कुल पृथक स्थिति है यहाँ। फिर जब दो कर्म हो गए तो यहाँ जो शत्रुन में कर्म है ये तो इससे आया है, स्वर्गम में जो कर्म है ये किससे आया है? भाई स्वर्ग भेजवाया, इसका मतलब स्वर्ग सबसे ज्यादा चाहत का विषय था। अतएव कर्तुरीप्सित तमम कर्म से स्वर्ग की कर्म संज्ञा हुई, और कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। इसलिए जो स्वर्गम में कर्म है ये प्रधान कर्म है, और ये शत्रुन में जो कर्म है ये गौण कर्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो बाद में गया वह गौण कर्म है, यद्यपि इस गौण कर्म को प्रयोजक कर्ता भी कहते हैं, प्रेरक कर्ता भी कहते हैं, प्रेरित कर्ता भी कहते हैं। हायर एजुकेशन के सवाल हैं ये, तो इसलिए कभी भी घुमा फिरा कर भी पूछे प्रश्न पत्र में या साक्षात्कार में तो आप उसको बता सकें। और ये जो प्रेरक करता है ये
इसका जो व्यापार है ये प्रधान माना जाता है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। एक तो गमनादि रूप व्यापार और दूसरा प्रेरणा व्यापार। दो व्यापार देखे जाते हैं, एक ही धातुओं में दोनों विद्यमान है। अगमयत, यहाँ एक तो गमन क्रिया का व्यापार है, जा रहा है, और दूसरा प्रेरित करने वाला व्यापार है। तो इन दो व्यापारों में कौन प्रधान है? तो यहाँ जो प्रेरक व्यापार है, माने ऋच वाला जो व्यापार है वह प्रधान है, और जो गमन क्रिया माने सामान्य जाने आने की क्रिया है वह यहाँ पर गौण है। तो इसलिए गमनादिक क्रिया यहाँ गौण है, जबकि ऋच वाली प्रेरणा वाला व्यापार वह प्रधान है। तो इसलिए यहाँ ये प्रधान है, जबकि दोनों कर्मों में जो प्रधान कर्म है वह कर्तृ से तमम कर्म से आया हुआ स्वर्गम आदि शब्द है, और जबकि शत्रुन जो ऋच के द्वारा प्रयोजक कर्ता के रूप में आए हैं ये गौण कर्म के अंतर्गत परिगणित है। तो इसलिए क्षत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, और उसका अण्यंत अवस्था उसकी बन गई शत्रुन स्वर्गम अगमयत। इसी तरह बुद्ध्यर्थक, बुद्धि माने समझना, समझना या समझने में जानना भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ सामान्य समझ निहित होती है। तो इसलिए बुद्ध के साथ ज्ञा धातु भी है, और विद माने भी होता है जानना। तो इसलिए हम जानना समझना। तो ये जो समझ है बुद्ध वाली वो भी बहुत गंभीर नहीं है, इसके लिए आगे वार्तिक आएगा, सामान्य समझ की बात यहाँ करता है। तो इसलिए ये वाक्य है दूसरा, इसका उदाहरण स्वे वेदार्थम अविदुहु, अपने लोगों ने वेद को के अर्थ को जाना। यहाँ स्वे है, स्वे ज्यादातर विद्यार्थी अब आजकल जिस प्रकार से पढ़ने पढ़ाने का चलन हो गया है कि लोग भागते हैं, इसलिए वे कह देंगे कि सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है स्वे, तो तय वो मूर्खा है संति, क्योंकि ये स्व शब्द स्व है, स्व स्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे, इस हिसाब से चलता है। तो इसलिए स्वे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, मैंने अपने लोगों ने वेदार्थम, वेदस्य अर्थम इति वेदार्थम, माने वेद के अर्थ को अविदुहु माने जाना। तो अब इसको जब बदलेंगे तो यहाँ निच प्रत्यय लगाएंगे, क्रियापद बन गया उसी लकार में अवेदयत, और यहाँ जो स्वे करता है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसको बदल देंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, तो हो जाएगा स्वान वेदार्थम अवेदयत, अपने लोगों को वेदार्थ पढ़वाया। तो इसलिए ये अनंत अवस्था हो गई। यहाँ दोनों कर्म हो गए, वेदार्थम प्रधान कर्म है, स्वान अब प्रधान कर्म है, स्वान में इससे द्वितीया हुई, वेदार्थम में कर्तृ से तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई, कर्मण द्वितीया हुई। खैर यहाँ भी केवल ये कर्म संज्ञा होती है, कर्मण द्वितीया का प्रयोग तो सब में होता है। तो इसलिए द्वितीया तो कर्मण द्वितीया से ही होती है, और इन सब सूत्रों से कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्यवसानार्थक, प्रत्यवसान में भोजन करना, तो भोजन करना अर्थ वाली धातु। देवाः अमृतम आशनन, देवताओं ने अमृत पिया, पिया क्या धातु मैंने खाना, तो अमृत को खाया, खाया क्यों? योग वाले कहते हैं कि पीने वाली चीज को खाइए और खाने वाली चीज को पीजिए, और पीने वाली चीज को खाएंगे कैसे? खाना जैसे आराम से धीरे धीरे खाया जाता है, वैसे पेय धीरे धीरे पीजिए, तो मानो खाने की तरह हो गया। और खाने वाली चीज को इतना कुचल दीजिए दबाकर कि पेय बन जाए, तो इसलिए खाने को पीजिए और पीने वाले को खाइए। तो इसलिए यहाँ चूंकि अमृत है, इसलिए धीरे धीरे करके अत्यंत स्वाद रहा होगा, इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने खाया, लिहाजा इस धातु का प्रयोग किया गया। देवाः अमृतमाश्नन, देवताओं ने अमृत को खाया। अब यहाँ अश धातु है, अश धातु माने खाना, इसके अंतर्गत परिगणित है भक्ष धातु, भुज धातु, अश धातु, तो उसको बदल दिया, और जैसे बदला मैंने ऋच प्रत्यय लगाया तो हो गया आशयत। तो यहाँ जो देवा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया, द्वितीया विभक्ति बहुवचन में देवान अमृतम आशयत, देवताओं को अमृत खिलवाया, क्या अर्थ हो गया? ये तीन हो गए। और शब्द कर्मक तथा अकर्मक, यहाँ जो शब्द कर्मक और अकर्मक माने शब्द कर्म के रूप में जिसमें दिखाई पड़ रहे हो उसे कहते हैं शब्द कर्मक। तो अब शब्द कर्मक धातुओं के अंतर्गत यहाँ परिगणन कराया गया है पठ धातु, ई धातु जिसमें आधि उपसर्ग लगा हो, और उच्चर धातु।
कभी कभी यही भ्रांति हो जाती है, विशेष रूप से विद्यार्थियों में, कभी कभी अध्यापकों में भी, कि चूंकि यहाँ भी ज्ञान धातु है, विद धातु है, इसलिए सब इसी के करीब तो है, तो फिर शब्द कर्मक और बुद्ध्यर्थक दोनों में अंतर कैसे किया जाए, ये समस्या आती है। किंतु ये समस्या आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो शब्द कर्मक धातुएं हैं इनमें शब्द का व्यवहार दिखाए। अब उच्चारण माने उच्चारण करने में शब्द का ही व्यवहार दिखाई पड़ता है, आधि माने अध्ययन में शब्द का ही व्यवहार दिखाई पड़ता है, शब्द से ही पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसी तरह से पठ माने पढ़ना, वहां भी पढ़ना शब्दों का ही अध्ययन करना, पढ़ना देखा जाता है, इसलिए ये शब्द कर्मक के अंतर्गत है। जबकि बुद्ध्यर्थक में विद और ज्ञा धातु भी समझने के अर्थ में ही है। ज्ञा माने जानना या समझना, विद माने भी जानना या समझना, अब बुद्ध माने समझना होता ही है। बस ये है कि जानना और समझना में थोड़ा सा डिफरेंस है। अधीति बोधाचरण प्रचारण ही कह करके हमारे यहाँ महनीय कवियों ने उसके 4 भाग कर दिए। अधीति माने अध्ययन करना, बोध माने समझना, और फिर आचरण करना, और फिर प्रचारण करना, चारों तरफ उस बात को फैलाना। तो यहाँ जो समझना अर्थ वाली धातु है तो केवल दिख रही है बुध, लेकिन उसी के करीब ज्ञा और विद भी है। तो इसलिए ज्ञा और विद यद्यपि बुध के सर्वाधिक करीब भले न हो, परंतु फिर भी पर्याप्त करीब हैं, और इससे ये पृथक है। इसलिए कि यहाँ जानने की बात है, यहाँ उच्चारण करने, पढ़ने और अध्ययन करने की बात है, इसलिए दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। इसका उदाहरण दिया विधि वेदम अध्ययित, माने विधि ब्रह्मा ने वेदम अध्ययित, वेद को पढ़ाया। तो अब जो ब्रह्मा ने वेद का अध्ययन किया करा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो ई धातु का प्रयोग है उपसर्ग पूर्वक, यहाँ बना अध्ययित। अब विधि माने ब्रह्मा ने पढ़ाया, जब इसको परिवर्तित किया, निच प्रत्यय लगाया, तो बन गया अध्यापयत, और जैसे ही अध्यापयत बना वैसे यहाँ का विधि प्रथमा एक वचन में था, उसे द्वितीय एक वचन में कर दिया, विधिम वेदम अध्यापयत। अब जो वेद है ये शब्दों के समूह हैं, क्योंकि शब्दों के समूह को ही वेद कहते हैं, और वेद के शब्दों से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहां तो शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षर ही पर ब्रह्म है, ये हमारी मान्यता है। तो इसलिए वहां वेद के शब्द ही महत्वपूर्ण है, जिस क्रम में कहे गए हैं उसी क्रम में कहे जाने चाहिए। जिस प्रकार वहां उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, उसी तरह से हमें प्रयोग भी करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो वेद शब्द है यह शब्द समूह है, इसलिए यह धातु शब्द कर्मक है। और ऐसी स्थिति में यहाँ जो विद शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ, विधिम वेदम अध्यापयत, माने ब्रह्मा को वेद पढ़वाया, यह अर्थ हो गया। अगला है अकर्मक। अकर्मक माने जिनका देश काल आदि से, यहाँ लिख दिया, जिनका देश काल से भिन्न कर्म संभव नहीं होता, उन्हें अकर्मक कहते हैं। तो इसलिए यद्यपि अकर्मकता 4 प्रकार की होती है, और हम शब्दायतेर वार्तिक के प्रसंग में उसको विशेष रूप से समझाएंगे, किंतु यहाँ प्रसंगानुकूल ये अकर्मकता का जो अर्थ व्यवहारित है, जो अर्थ यहाँ पर लिया गया, कभी कभार ये हायर एजुकेशन के सवाल बनता है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता शरणों में विद्यमान रहने वाला अकर्मक शब्द अर्थबोधी है। तो इसलिए 4 विकल्प रहेंगे, तो उनमें जो विकल्प इसका रहेगा जिनका देश काल से भिन्न कर्म संभव नहीं है, ये विकल्प सही होगा। क्योंकि कभी कभी धातु में ही अर्थ आ जाता है, धातु संग्रहात, माने धातु के अर्थ में ही कर्म शब्द समाहित रहता है। कभी अविवक्षा बस, माने वहां सकर्मक धातु तो है देवदत्ता पचति, लेकिन उदनम नहीं दिया गया, तो वहां अविवक्षा बस कर्म की स्थिति रहती है। कभी कभी धातु अन्य अर्थ में प्रसिद्ध हो जाती है, तो ये सब अकर्मक के लक्षण हैं। बावजूद उसके यहाँ क्या जो अकर्मक है उसका अर्थ यह है, विन्यस्त है, उसको लिख दिया गया है। तो उसका उदाहरण है पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी जल पर थी। अब यहाँ पृथ्वी,
पृथ्वी और पृथ्वी, ध्यान रखें दोनों शब्द संस्कृत में शुद्ध हैं। प्रथनात् पृथ्वी, जो फैली हुई है वह पृथ्वी है। तो पृथ्वी और पृथ्वी दोनों ही शुद्ध हैं, कभी भ्रांत न होइएगा। तो पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी जल पर थी। अब इसको आस धातु को बनाया, णिच प्रत्यय लगाया, बन गया आसयत। तो हो गया पृथ्वी सलिले आसयत। चूंकि आकर्मक धातु है इसलिए सलिले में द्वितीया हुई नहीं, और जो पृथ्वी है इसमें सूत्र से द्वितीया हो गई, पृथ्वी सलिले आसयत। ध्यान रखिएगा यहाँ का जो द्वितीया का कार्य हो रहा है ये नित्य व्यवस्था के अंतर्गत है, वैकल्पिक नहीं है। यद्यपि यहाँ गौण द्वितीया है परंतु यहाँ पर यह कार्य वैकल्पिक नहीं है बल्कि नित्य है। तो पृथ्वी सलिले आसयत, पृथ्वी को जल में रखवाया, स्थापित करवाया, ये अर्थ हो गया। अब ये 5 उदाहरण हो गए, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक की। इनमें से कोई न कोई सवाल पूछा ही जाना रहता है। प्रायः निम्न स्तरीय कक्षाओं में भले ही कम पूछा जाए परंतु उच्च स्तरीय परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। 2 प्रत्युदाहरण हैं, इसमें भी तरह करके देख लें। प्रत्युदाहरण है देवदत्त ओजनम पचति, देवदत्त भात को पकाता है, यह अण्यंत अवस्था है। जब इसमें आप ऋच बनाएंगे तो पचति से पाचेति बन जाएगा। जब पाचेति बन जाएगा तो इस सूत्र से देवदत्त को देवदत्तम द्वितीया में हो जाना चाहिए, परंतु इन्होंने दिखाया कि हम इतने ही अर्थ की धातुओं को लेंगे। जो पच धातु है न तो गत्यर्थक है, न तो जानना चलना हिलना डुलना उसका अर्थ, न बुद्ध्यर्थक समझना जानना उसका अर्थ है, न प्रत्यवसानार्थक भोजन करना उसका अर्थ है, न उसमें शब्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और न ही अकर्मक है। तो ऐसी स्थिति में जब 5 नहीं है तो फिर इनके अंतर्गत परिगणित नहीं होगा। तब ऐसी स्थिति में यहाँ देवदत्ता अनुक्त कर्ता हो जाएगा, और अनुक्त कर्ता होने के कारण यहाँ पर कर्तृकरणयोः तृतीया से देवदत्ता में तृतीया हो जाएगी, बन जाएगा देवदत्तेन ओदनम पाचयति, ये अण्यंत अवस्था बनेगी। दूसरा प्रत्युदाहरण है गमेति देवदत्तो यज्ञदत्तम। इन्होंने कहा कि देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है, अब इसको अण्यंत बनाना है। तो यहाँ तो गमयत में पहले से ही णिच प्रत्यय लगा हुआ, यहाँ इन्होंने कहा है कि अण्यंत की पूर्वावस्था की अपेक्षा हो, माने अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म होगा। इसका मतलब पहले क्रियापद में णिच प्रत्यय विद्यमान नहीं होगा, और तब जब णिच चलाया जाएगा तब वहां पर ऐसी स्थिति होगी कि कर्ता को कर्म होगा। यहाँ तो ऑलरेडी है और पुनः ला रहे हैं, तो फिर ला रहे हैं तो भाई यहाँ ये सूत्र लागू नहीं होगा, फिर यहाँ कर्म नहीं होगा बल्कि वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसकी तरह हो जाएगा। तो गमेति देवदत्तो यज्ञदत्तम अण्यंत अवस्था माने तो फिर अण्यंत माने पुनः णिच प्रत्यय लगाएं तो हो जाएगी गमयति। यहाँ देवदत्ता को द्वितीया न होकर तृतीया हो जाएगी, कर्तृकरणयोः तृतीया से, तो हो जाए गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम। तो गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम माने देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवाता है कौन? विष्णु मित्र, विष्णु मित्र भिजवाता है। यहाँ कर्ता छिपा है तो छिपा है, किंतु कभी कभी पुस्तिकाओं में नाम लिख देते हैं विष्णु मित्र है आदि, कहीं नहीं भी लिखते हैं तो इतने से भी बात स्पष्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ णिच का चूंकि पहले प्रयोग है इसलिए फिर दोबारा प्रयोग होने पर वहाँ कर्ता को कर्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ अण्यंत के पूर्व अवस्था की अपेक्षा होती है। माने पहले वहाँ उसकी अवस्था विद्यमान न हो और तब जाकर के अण्यंत हो जाने पर कर्ता को कर्म होता है, अन्यथा नहीं होता। तो ये यहाँ कुछ सूक्ष्म स्थितियां हैं 2-3 जिनको ध्यान में रखना है। यहाँ णिच में इस क्रम से यहाँ वृद्धि या गुण होता है, ई को ए को आय होता है, और ये प्रेरणार्थक है कि सूत्र से आता है यहाँ का णिच, हेतुबत से आता है, क्योंकि पूछे गए सवाल है हायर एजुकेशन में, बता दे रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा ये व्यापार यहाँ 2 है। कौन सा व्यापार प्रधान है? तो कहा जो प्रेरणा व्यापार है वह प्रधान है, और जबकि गमनादिक क्रिया रूप जो व्यापार है वह अप्रधान है, गौण है। यहाँ प्रयोज या प्रेरित कर्ता के स्थान पर कर्म होता है और वह कर्म गौण ही होता है। तो ये सब मुख्य बातें हैं। तो इसलिए इन मुख्य बातों का जो 4-5 मुख्य बातें हैं जिनको प्रायः लोग छिपा लेते हैं या सामान्य टीकाओं में कुछ कम भी दिया रहता है मैटर,
तो इसलिए विद्यार्थियों का कर्तव्य है, जिज्ञासुओं का कर्तव्य है, अध्येताओं का कर्तव्य है कि उनकी ओर बढ़ें, उन सूक्ष्म बिंदुओं का अवलोकन करें ताकि कोई भी सवाल कभी छूटे न। और एक बार अगर कायदे से व्याकरण समझ लिए तब तो फिर बैठ गया। तो इसलिए हमेशा बराबर उसका प्रवाह भाषा में चलता रहेगा और आपसे चूक नहीं होगी और आपके सवाल कभी कभी यदि अनपढ़े भी है तो भी सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अब आगे के प्रकरण हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।